नाज़रीन, ट्रंप का गजा पट्टी पर कब्जे का मंसूबा किस ख्वाहिश की बाज़गश्त? बड़े सवाल खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत के बयान पर कायम। गजा पर कौन होटल की तामीर करना चाहता है? गजा की साहिली पट्टी पर छुपे खजाने पर किसने नापाक नजरें जमाई हैं? गजा पट्टी का कंट्रोल, अमरीकी मिल्कियत में ट्रंप की तजवीज, दो मक्कारों की यारी, सब कुछ बेनकाब हो गया। ट्रंप की कयादत में अब इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। नेतन्याहू की खाम ख्याली या हकीकत? ईरान पर बमबारी के बजाय न्यूक्लियर डील को तरजीह दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल सामने आ गई। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को दो टोक इनकार। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप के साथ मुज़ाकरात ना करने का दबंग ऐलान और उसके साथ साथ उनको ललकारा। गजा की सूरत हाल पर मिस्र में हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। गजा के लोगों को फलस्तीन से निकालने का इख्तियार किसी को नहीं। तुर्क सदर ने ट्रंप के मंसूबे को फजूल करार दे दिया। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत के बयान पर कायम है। तैयारे में दौरान परवाज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत के बयान पर कायम हो। मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक को जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहां दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। ट्रंप ने कहा कि फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक फलस्तीनियों को अपने यहां बसाने पर तैयार हो जाएंगे जब वो उन ममालिक से बात करेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बातचीत करूंगा। गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। रूसी सदर प्यूटन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात करूंगा। इसके अलावा उनका कहना था कि अमेरिका दरामद होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान आज करूंगा। गुज़िश्ता चंद दिन पहले सदर ट्रंप ने गजा पर अमेरिका की जानिब से कब्जा करने का ऐलान किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम उसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। यह डोनाल्ड ट्रंप की खाम ख्याली है जो कि अमन का दाई बना हुआ है, लेकिन हकीकत पसंदाना सोच नहीं रख रहा। बरतानवी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि गजा में आलीशान रेस्टोरेंट्स और होटल वगैरह बनाने की तजवीज सबसे पहले ट्रंप के यहूदी सरमायाकार दामाद जे डॉक्टर ने पिछले साल फरवरी में मिस्री प्रोफेसर तारिक मसूद को इंटरव्यू में दी थी। ट्रंप के यहूदी सरमायाकार दामाद जेर ने कहा था कि गजा का साहिल बहुत खूबसूरत है और वहां लग्जरी रेस्टोरेंट और विलास बन जाएंगे तो दुनिया भर से लाखों से आएंगे। जेर ड्रिल एस्टेट कंपनी का मालिक है। उनकी कंपनी सर्बिया और अल्बानिया के जंग से तबाहाल इलाकों में लग्जरी विलास बना रही है। अब गजा उसकी निगाहों का मरकज बन चुका है। इसकी जमीन पर काबिज होकर वो अरबों डॉलर कमाने के ख्वाब देख रहा है। न्यूयॉर्क का एक और यहूदी रियल एस्टेट टाइगॉन स्टीव निकॉफ ने भी जेरेड का साथी है, उसने भी इस बात का ऐलान किया। ट्रंप ने पिछले माह से अपना खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता उसे मुकर्रर किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद किश्नर ने एक साल कबल गजा पट्टी से फलस्तीनों को निकालकर उसे अमेरिकी कंट्रोल में एक बैनुल-अक़वामी साहिली तफरीही मकाम बनाने का विजन पेश किया था। ट्रंप का हालिया मुतनाज़ बयान बज़ाहिर उसी ख्वाहिश की बाज़गश्त है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि फलस्तीनियों को दूसरी जगहों पर आबाद करने के बाद अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। उनके इस मंसूबे की ना सिर्फ यूरोपीय ममालिक ने मुजम्मत की, बल्कि उसके खिलाफ आलमी सतह पर भी आवाज बुलंद की जा रही है। नाकदीन का कहना है कि ऐसा करना नस्ली तत्हीर के मुतरादिफ और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी होगा। लेकिन यह पहला मौका नहीं कि ट्रंप ने रियल एस्टेट में सरमायाकारी मौके के हवाले से गजा पट्टी की बात की हो। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि अगर सही तरीके से दोबारा तामीर किया जाए तो गजा मोनाको से बेहतर हो सकता है। फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली जंग के तनाजुर में एक बार फिर गजा पट्टी की तामीर नौ का ख्याल सामने आया है। यह ख्याल खास तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड ने पेश किया, जिन्होंने ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मशरिक़ वुस्ता के लिए खुसूसी अमेरिकी एलची के तौर पर इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इब्राहिमी मुआहदे को आगे बढ़ाने में मदद की थी। जेरेड, जिन्होंने एक बार अरब इसराइली तनाज़े को इसराइलियों से फलस्तीनियों के दरमियान जायदाद के तनाज़े से ज्यादा कुछ नहीं करार दिया था, उन्होंने फरवरी 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में कहा था कि गजा पट्टी में साहिल समुंदर के करीब जायदाद बहुत कीमती हो सकती है अगर लोग इसे जरिया मुआश बनाने पर तवज्जो दें।
उनके दामाद का कहना था कि पहले दौरे इक़्तिदार से कबल न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पर वो काम करते रहे हैं। वहां ये थोड़ी सी बदकिस्मती की सूरत हाल है, लेकिन मैं इसराइल के नुक्ता नजर से सोचता हूं, मैं लोगों को बाहर निकालने और फिर उसे साफ करने की पूरी कोशिश करूंगा। जेरेड के तर्जुमान ने फौरी तौर पर इस खबर पर तबसरा करने की दरखास्त का जवाब न दिया। खबरसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि इस बात का तयन नहीं कर सका कि आया ट्रंप के दामाद की प्राइवेट इक्विटी फर्म ने खलीजी ममालिक के साथ सरमायाकारी की है, जिसमें सऊदी अरब से $2 बिलियन भी शामिल हैं। गजा में सरमायाकारी के बारे में खित्ते में किसी भी बातचीत में मसरूफ हैं। फलस्तीनियों के लिए गजा पट्टी को समुद्र के किनारे एक तफरीही मकाम या रिजॉर्ट के तौर पर तस्वुर करना नामुमकिन है। साथ ही गजा पट्टी में मशरक़ वुस्ता का रवेरा बनाने के ट्रंप के विजन को अमली जामा पहनाने में अमली दुश्वारियां भी पेश आ सकती हैं, इसलिए कि गजा पट्टी में हमास अब भी एक ताकत है और अमेरिकी सदर ट्रंप की इस तजवीज़ पर उसने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। गजा पट्टी में जमीन की मिल्कियत का कानून उस्मानी, बरतानवी मैंडेट और उर्दनी कवानीन के साथ साथ कबायली तरीकों से अखज़ करदा कवायद ज़वाबित और रसूम व रवाज का एक पेचीदा मुरक्कब है, जिसमें जमीन की मिल्कियत को बाज़ औक़ात पिछली कानूनी हुकूमतों की दस्तावेजात की हिमायत हासिल होती है। गजा में इस वक्त गैर मुल्कियों के जमीन खरीदने पर सख्त पाबंदियां आयद हैं। मशरक़ वुस्ता के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव टकॉफ, जो खुद भी एक साबिक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, के मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए 10-15 साल दरकार होंगे, क्योंकि 15 माह की बमबारी के बाद सदर ट्रंप के अल्फाज में गजा एक मिस्मार शुदा जगह है। स्टीव वटकॉफ जंग शुरू होने के बाद से गजा पट्टी जाने वाले पहले आला अमरीकी एहलकार थे। गजा पट्टी की तामीर नौ पर लागत का तखमीना $100 बिलियन तक लगाया जाता है। ताम खलीजी ममालिक, जो कि गजा की तामीर नौ में सरमायाकारी का एक मुमकिन जरिया है, उन्होंने किसी भी मालियाती पेशकश को फिलहाल सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता भी अब तक बंद है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जिन तज्जियाकारों से राब्ते किए, उनके मुताबिक दीगर ममालिक सरमायाकारों के लिए किसी भी तरह के मुमकिन फ़वायद के मुकाबले में सूरत हाल कहीं ज़्यादा गैर यकीनी दिखाई देती है। जबकि सितंबर 1992 में इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक रॉबिन ने एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात में कहा कि मैं चाहता हूं कि गजा समंदर में गर्क हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि यह नामुमकिन है, चनाचे हमें कोई हल निकालना होगा। इसहाक रॉबिन को सन 1995 में एक इसराइली शिद्दत पसंद ने कत्ल कर दिया था। उनके इस बयान के 30 साल गुजर जाने के बावजूद इस मामले का हल नजर नहीं आ रहा। 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी गजा की पट्टी इसराइल, मिस्र और बहरा रूम के बीच मौजूद है, जहां 23 लाख लोग बसते हैं। इसीलिए इसे दुनिया के गुंजान तरीन इलाकों में से एक करार दिया जाता है। गजा की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है और इसकी कहानी बैरूनी हमलों और कब्जों से भरी हुई है। मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ सल्तनों ने इस पर हुकूमत भी की और इसे ताराज भी किया, जिनमें कदीम मिस्र से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक दुनिया की ताकतवर हुकूमतें शामिल रहीं। गजा को सिकंदर आजम, रोमियों और फिर मुसलमानों ने उमर बिन अल आस की सरबराही में फतह किया और यूं तरक्की और तबाही के सफर में गजा में आबाद होने वालों और उनकी मजहबी शनाख्त भी वक्त और हालात के साथ साथ बदलती रही। सन 1917 तक गजा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जिसकी पहली आलमी जंग में शिकस्त के बाद यह इलाका बरतानिया के ज़ेरे असर आया। सन 1919 की पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस में फातेह यूरोपीय ताकतों ने एक मुत्तहिदा अरब सल्तनत के कयाम को रोकने के लिए पूरे खित्ते को तकसीम कर दिया। गजा ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा बना, जो 1920 से 1948 तक वजूद में रहा। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने फलस्तीन के मुकद्दर का फैसला नई नवेली अक़वाम मुत्तहिदा की झोली में डाल दिया। तब से लेकर आज तक फलस्तीन पर इसराइल की नापाक नजरें जमी हैं और निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान आज भी सीना ताने शहादतों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल के सबसे बड़े दोस्त हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रंप इसराइल और अमरीका के इत्तेहाद को मजीद मजबूत बना रहा है। ट्रंप की क़यादत में अब इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त न देने पर ट्रंप और हम मुत्तफिक हैं। इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमें हमास की बाकियात को भी ख़त्म करना होगा। सदर ट्रंप के साथ मिलकर हम तारीख बदल सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रंप के साथ मिलकर हम मज़ीद अमन मुआहिदे और एक वसीतर और देरपा अमन हासिल कर सकते हैं।
गजा में जंगबंदी के मुआहदे को अगले मरहले में ले जाने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने गजा का कंट्रोल संभालने का आज़म एक बार फिर दोहराया है। अमरीकी खबरसां इदारे एपी के मुताबिक यरगमालियों के हवाले से नई तफसीलात सामने आने के बाद वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा है कि वो जंगबंदी के मुआहदे को अगले मरहले में बढ़ाएं, जिस पर बातचीत के जरिए वक्त भी कतर भिजवाया गया है। जंगबंदी के मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत का मकसद मजीद यरगमालियों की रिहाई और गजा से मुकम्मल तौर पर इसराइल का इनखला है। यह सिलसिला 3 फरवरी को शुरू होना था, ताहम इसराइल और हमास दोनों की जानिब से बहुत कम पेशरफ्त हुई और मामला ताखीर का शिकार हुआ था। इसराइली वजीर आजम ने सालसी में बुनियादी किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर में अपना वफ्द भेजा, ताहम इसमें निस्बतन निचली सतह के ओहदेदार शामिल हैं, जिसके बाद यह अफवाह फैलना शुरू हो गई थी कि बातचीत से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो पाएगी। नेतन्याहू जो ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिका से इसराइल वापस आ चुके हैं, तवक्को जाहिर की जा रही है कि वो कल सिक्योरिटी काबीना के वज़रा का इजलास तलब करेंगे। एक और अहम मामला यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर बमबारी करने के बजाय ईरान से एटमी डील करने को तरजीह दूंगा। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। यह नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, ताहम उम्मीद है कि ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। इससे कबल भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए कहा था कि तेहरान के साथ जौहरी मुआहिदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात समझदारी और काबिल एहतराम नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था, मुज़ाकरात से इनकार की वजह यह है कि हमारा तजुर्बा हमें यह बताता है कि ईरान ने माजी में बहुत सी रियायतें दी, मगर अमेरिका ने इन मुआहिदों को तोड़ दिया। ऐसी हुकूमत के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था, अगर अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालेंगे। गजा की सूरत हाल पर मिस्र की मेजबानी में 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास मुनक्किद होगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मिस्री वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि इजलास का फैसला अरब ममालिक बशमूल फ़लस्तीन से आला सतह पर होने वाली मुशावरत के बाद किया गया है। इजलास बहुत से होते हैं, मजम्मतें बहुत सी होती हैं। हम एक जिस्म की मानिद अगर हैं तो फिर हमें एक जिस्म की मानिद नजर भी आना चाहिए। अगर इस जिस्म में किसी एक जगह दर्द हो रहा है तो फिर पूरे जिस्म को यकजा होकर उसका जवाबी वार करना चाहिए, ना कि इंतजार करना चाहिए कि कब आखिरी सांस तक दुश्मन नोच ले। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि गजा के लोगों को उनकी जमीन से निकालने का इख्तियार किसी को नहीं है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा पर कब्जे के अमरीकी सदर के बयान पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर फजूल है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि किसी के पास भी गजा के लोगों को उनकी जमीन से निकालने का इख्तियार नहीं। गजा के लोग गजा में रहेंगे और गजा की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, यह हक तो उन्हीं का बनता है क्योंकि जमीन उनकी है। उन्होंने इस शहर को आबाद किया था। उनकी नस्लें, उनकी यादें, उनकी खुद मुख्तारी इसी जमीन पर है। 15 माह के अंदर उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। बजाय इसके कि उसको दोबारा तामीर करने में उसकी मदद की जाए, उनको इमदाद दी जाए, उन तक जो उनका हक पहुंचता है पहुंचाया जाए। वो शहादतों को वापस नहीं ला सकते तो इमदाद के जरिए दोबारा उस शहर को, उस इलाके को खुशहाल तो किया जा सकता है। लेकिन एक नई मंतक सामने आ गई कि उस पर कब्जा करके उन लोगों को जिनकी वो जमीन है उनको निकाल दिया जाए। ऐसा किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा और यह आखिरी मौका है जब मुसलमान ममालिक किसी हवाले से आवाज़ उठा सकते हैं, वरना गजा के बाद ना जाने किसका नंबर होगा और फिर सब ऐसे ही खामोश तमाशाई रहेंगे। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।